ताइवान और चीन के बीच दशकों से विवाद है, लेकिन ताइवान की राष्ट्रपति साई इंग वेन के हाल ही में अमेरिका के दौरे से चीन तिलमिला गया है। ताइवान एक छोटा सा देश है जिसे चीन अपना हिस्सा मानता है, जबकि ताइवान ने खुद को आजाद मुल्क घोषित कर रखा है। वहीं अमेरिका भी इसे आजाद बनाए रखने के लिए अपना पूरा दमखम लगाए हुए है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर चीन और ताइवान के अंगने में अमेरिका का काम क्या है। नमस्कार, मैं हूं शुभांकर मिश्रा और आज तक के डिजिटल के स्पेशल शो दुनिया की बात में आप सभी का बहुत स्वागत है। तो बात हो रही थी कि क्यों अमेरिका और चीन के बीच ताइवान की वजह से तनातनी बनी हुई है। हाल ही में चीन के विदेश मंत्री चेंग गांग ने ताइवान को सपोर्ट करने वाले देशों को उनके मामलों से दूर रहने की सलाह दी थी, लेकिन अमेरिका ने चीन की सलाह दी कि वो ताइवान को लेकर अपनी सख्ती कम करे। तो क्या ताइवान के आजाद बने रहने से अमेरिका का कोई खास फायदा जुड़ा हुआ है? आइए जानते हैं। ताइवान दरअसल एक आइलैंड है जो चीन के दक्षिण पूर्वी तट के करीब है। इसका इतिहास पुराना है, लेकिन ये थोड़ा पेचीदा है। लंबे समय तक चीन का हिस्सा रहा ताइवान, लेकिन 1895 में जापान से हार के बाद यह चीन से निकलकर करीब 50 साल के लिए जापान के पास चला गया। फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान के हारने के बाद अमेरिका ने ताइवान को चीन के एक नेता चिंग काई शेक को सौंप दिया। ऐसा हुआ भी, लेकिन 1949 में चीन के एक और शक्तिशाली नेता माओ ने पार्टी ने कोई शेक को हरा दिया और हारी हुई पार्टी काई शेक के साथ ताइवान चली गई। इधर बीजिंग में माओ ने पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को खड़ा किया और उधर ताइवान में काई शेक ने सत्ता फैलाते हुए ताइवान को आजाद मुल्क घोषित करवा दिया और यहीं से सारा बखेड़ा शुरू हो गया। बार बार धमकाने के बाद भी सरेंडर न करने वाले ताइवान को चीन ने लालच दिया। उसने वन कंट्री टू सिस्टम के तहत प्रस्ताव रखा कि अगर ताइवान अपने को चीन का हिस्सा मान ले तो उसे ऑटोनॉमी यानी स्वायत्तता मिल जाएगी। वो आराम से अपने ट्रेड बिजनेस कर सकेगा और चीन के साथ का भी फायदा मिलेगा। लेकिन ताइवान ने इस ऑफर को ठुकरा दिया। नाराज चीन ने ताइवान को आजाद मानने वाले देशों पर दबाव बनाया। कुछ सालों में कई देशों को ताइवान से दूर किया। फिलहाल करीब 13-14 देश ही ऐसे हैं जो ताइवान को मान्यता देते हैं। इनमें अमेरिका ताइवान का सबसे ताकतवर दोस्त बना हुआ है और ताइवान की आजादी के मुद्दे को प्रायोरिटी पर भी रखता है। चीन ने जब भी ताइवान को धमकाना चाहा, अमेरिकी सरकारें हमेशा बीच में आती रहीं। फिलहाल विस्तारवादी चीन दुनिया के बहुत से कमजोर देशों को कर्ज देकर उन्हें करीब करीब अपने कब्जे में ले चुका है। चीन समुद्र में भी अपना साम्राज्य फैला रहा है। साउथ चाइना सी से लेकर लड़ाई पहले से होती रही। अगर चीन ताइवान पर कब्जा कर लेता है तो फिर पश्चिमी प्रशांत महासागर में उसकी ताकत बढ़ जाएगी। यह अमेरिका के लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि अमेरिका को डर है कि चीन फिर हवाई द्वीप में स्थित उसके आर्मी बेस पर नजर लगाएगा। चीन कई बार कह चुका है कि वो ताइवान पर ताकत का इस्तेमाल करने से नहीं चूकेगा। फरवरी में अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के प्रमुख विलियम बर्न्स ने एक इंटरव्यू में बताया था कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपनी सेना को 2027 तक जंग के लिए तैयार रहने को कहा है। फिर ताइवान के रक्षा मंत्री चिऊ कू चेंग ने कहा कि चीन के हमले का जवाब देने के लिए उनकी सेना भी पूरी तरह तैयार है। ताइवान की सेना भले ही चीन की सेना के आगे बौनी नजर आती हो, लेकिन उनके पास एडवांस हथियार है। उनके पास अमेरिका भी है जो ताइवान के साथ मजबूती से है। पिछले साल जब अमेरिकी नेता नैन्सी पेलोसी ताइवान के दौरे पर गई थी तो कहा था कि अमेरिका ताइवान के साथ मजबूती से खड़ा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी खुलेआम कहा था कि अगर चीन हमला करता है तो फिर अमेरिका ताइवान को सैन्य मदद जरूर देगा, लेकिन केवल मिलिट्री या स्ट्रेटेजिक तौर पर नहीं, ताइवान ट्रेड के मामले में भी अमेरिका समेत पूरी दुनिया के लिए काफी मायने रखता है। ताइवान सेमीकंडक्टर का बहुत बड़ा हब है और सेमीकंडक्टर से दुनिया की सबसे एडवांस शिप इतनी ज्यादा संख्या में बनती है जिसमें करीब आधी दुनिया की जरूरत पूरी होती है। इस शिप का इस्तेमाल कारों के सेंसर, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जैसे कि लैपटॉप, घड़ी, फोन में भी होता है। अमेरिका को डर है अगर ताइवान चीन का हिस्सा बन गया तो इतनी अहम इंडस्ट्री चीन के हाथ चली जाएगी और फिर चीन इसका गलत इस्तेमाल करेगा। शायद दुनिया के बैलेंस को बनाए रखने के लिए ताइवान का साथ देकर अमेरिका चीन से दुश्मनी लेने को लेकर तैयार दिखता है। खैर, ताइवान और चीन और उसमें अमेरिका के हस्तक्षेप को लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा और अगर अब तक हमें फॉलो नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिलहाल दुनिया की बात मेरे साथ इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।